हेलो स्टूडेंट, मैं अजय पांडे। आज मैं आपको रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ाऊंगा। तो उसके बाद मैं नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन से, यानी प्रतिवर्ती क्रिया। ये क्या होती है? जब हमारी बॉडी किसी स्टिमुलस यानी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक रिस्पॉन्स करता है, उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। Reflex action is a spontaneous, automatic, mechanical response to stimulus without the will of animal। यह एनिमल के इच्छा के विपरीत होता है और ये स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। जैसे आइए हम एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे ब्रेन को हम पापा मान लें, स्पाइनल कॉर्ड को मम्मी मान ले। तो देखिए, अगर बच्चा स्कूल में है, वहाँ से किसी इमरजेंसी कोई बात हो गई, तो अगर फ़ोन आता है घर में मम्मी के पास और पापा पास है नहीं, वो कहीं दूर अपने ड्यूटी में है, तो क्या होगा? मम्मी पापा के आने के इंतज़ार नहीं करेंगी और डायरेक्ट वो चली जाएंगी स्कूल में। तो इमरजेंसी सिचुएशन में क्या हुआ? मम्मी चली गई स्कूल, तो मम्मी क्या हो गई? स्पाइनल कॉर्ड। उसी तरह यहाँ स्पाइनल कॉर्ड की भूमिका होती है। जब इमरजेंसी सिचुएशन होता है, वहाँ ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है। जैसे अचानक कोई हॉट ऑब्जेक्ट छू जाता है हाथ से, हम क्या करते हैं? क्विक एक्शन लेते हैं, तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं। या स्नेक आ गया रास्ते में एकाएक, हम लोग क्या करते? तुरंत एक्शन लेके भाग जाते हैं। तो देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन का एक पाथ हम देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, जब कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच होगा, तो यहाँ हाथ में जो रिसेप्टर्स होंगे वो आवेग जनरेट करेंगे, वो इम्पल्स यानी कंडक्शन जनरेट करेंगे। कहाँ तक? सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड तक। सेंसरी न्यूरॉन से कहाँ तक? स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड ने देखा कि इमरजेंसी सिचुएशंस है, ये रिले न्यूरॉन की मदद से क्या करेगा? रिले न्यूरॉन की मदद लेते हुए मोटर न्यूरॉन को एक्शन लेने के लिए बोलेगा। स्पाइनल कॉर्ड तक सूचना आई, अब ये रिले न्यूरॉन की मदद लेते हुए मोटर न्यूरॉन को एक्शन लेने के लिए बोलेगा। मोटर न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन मसल तक पहुंचेगी, मसल से इफेक्टर, यानी इफेक्टर क्या है? हमारा हाथ है जो गर्म ऑब्जेक्ट से छुआ, तुरंत हरकत में आएगा, हम अपना हाथ हटा लेंगे। इफेक्टर क्या करता है? उद्दीपन के प्रति रिस्पॉन्स करता है और हाथ हम एकाएक हटा लेते हैं, तुरंत हटा लेते हैं। ये जो पूरा का पूरा पाथ है, इसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। इस पथ को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। इस पथ को आप लोग याद रखेंगे कि रिफ्लेक्स आर्क के पथ को, ये पूरा का पूरा जो पथ है, इसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स आर्क। और जो एक्शन हो रहा है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, बनता है या आता है, रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन की क्या भूमिका होती है? तो बच्चों, हमारा उत्तर होगा ब्रेन का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट यानी रोल नहीं होता है रिफ्लेक्स एक्शन में। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन होने के बाद खबर ब्रेन को जरूर पहुंचती है। रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, उसके बाद खबर ब्रेन को जरूर पहुंचती है। तभी तो हमें बाद में महसूस होता है कि हमें क्या हुआ था, यानी कोई हॉट ऑब्जेक्ट हुआ था, पता चला कि जलन थोड़ा सा महसूस होगा बाद में, या हम कुछ सुन रहे हैं तो हमें सुनाई वो चीज़ें दे रही है। तो ब्रेन तक रिफ्लेक्स एक्शन होने के बाद ब्रेन तक वो सूचना पहुंचती है, जिससे हम बाद में महसूस करते हैं। ये हो गया हमारी रिफ्लेक्स एक्शन की बात।
अब आइए इसके बाद हम नर्वस सिस्टम, ह्यूमन बीइंग्स के नर्वस सिस्टम को पढ़ें। नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन्स बीइंग्स। हमारा अगला टॉपिक है नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन्स बीइंग। इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ सी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अगेन हम तीन भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब ये ब्रेन अगेन तीन भागों में बटा हुआ है, कौन सा? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और थर्ड है हाइंड ब्रेन। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व्स होते हैं। क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हम बात करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, ये इंफॉर्मेशन पूरी बॉडी से रिसीव करती है और बॉडी को गाइड करता है। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या काम है? ये पूरी बॉडी से इंफॉर्मेशन रिसीव करती है और बॉडी को गाइड करते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये वो नर्व्स हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलकर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? ये वो नर्व्स हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलकर पूरी बॉडी तक जाती है। कहाँ तक? सेंसरी ऑर्गन तक, और दूसरे ऑर्गन जहाँ इनको इंफॉर्मेशन पहुँचानी है होती है या इंफॉर्मेशन लेनी होती है। ये हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब क्रेनियल नर्व, यहाँ आप लोग याद कर लीजिएगा, कभी पूछ सकता है या कई बार ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन में पूछ देता है कि कितने क्रेनियल नर्व्स होते हैं। तो ये होता है 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स होते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, कितने पेयर? 12 पेयर। और 32 पेयर्स स्पाइनल नर्व होते हैं। ये याद रखिएगा, क्रेनियल नर्व कितने? 12 पेयर और स्पाइनल नर्व 32 पेयर्स होते हैं। अब आइए हम ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन, ब्रेन स्कल या क्रेनियम के अंदर सुरक्षित होता है। यह चारों ओर से फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की एक झिल्ली से घिरा होता है, जिसे मेनिंजिस कहते हैं। मेनिंजिस और ब्रेन के बीच में सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF, कहाँ? मेनिंजिस और ब्रेन के बीच में सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, जो ब्रेन को बाहरी आघातों से रक्षा करता है तथा यह ब्रेन को नम बनाए भी रखता है, यानी नमी बनी रहती है। अब मेनिंजिस
आर मेड अप 3 लेयर। मेनिंजिस की 3 लेयर्ड होते हैं। जो मेनिंजिस की बात किया जा रहा था, ये 3 लेयर्ड होते हैं। इनके नाम है तीनों लेयर के ड्यूरा मैटर, पिया मैटर, एराकिनाइट। मस्तिष्क का जो औसत भार होता है वह करीब करीब 1200 से 1400 ग्राम होता है और लगभग 10,000 मिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब आइए हम एक एक करके इसका अध्ययन करते हैं कि फोर ब्रेन क्या है, फोर ब्रेन का फंक्शन क्या है। फोर ब्रेन को अगेन 2 भागों में बांट सकते हैं, सेरेब्रम और डाइएनसीफेलान। सेरेब्रम का काम है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है क्या? सेरेब्रम। दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, जिसमें जो बाएं से दाएं 2 हेमीस्फीयर में बटा होता है। कितने हेमीस्फीयर में? 2 भागों में बटा होता है। इसमें अनेक अनियमित रचनाएं होती है। इसमें अनेक अनियमित रचनाएं होती है जिसे हम गाइरस कहते हैं। क्रेनियम क्या है? बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। इसमें सोचने और समझने की क्षमता होती है। शक्ति, घृणा, कार्य करने की प्रेरणा, भय, ह्रास, कष्ट इत्यादि जैसी क्रियाओं का नियंत्रण सेरेब्रम के द्वारा होता है। तो याद रखिएगा, बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, जिसमें सोचने समझने, शक्ति, कार्य करने की प्रेरणा, ह्रास, घृणा, कष्ट इत्यादि जैसी क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? सेरेब्रम। जिस व्यक्ति में यह औसत या छोटा या कम विकसित होता है, वह व्यक्ति मंद बुद्धि का होता है। यानी जिस व्यक्ति में यह औसत छोटा या कम विकसित होता है, वह व्यक्ति मंद बुद्धि का होता है। अब हम देखते हैं डायनसेफेलॉन क्या क्या कार्य है। यह हेमिस्फीयर से ढका होता है, जो ताप, दर्द, रोने का आभास आदि जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तो ये हो गया हमारा फोर ब्रेन का काम। इसको बुक से भी आप लोग देखिएगा इसका फंक्शन वीडियो देखने के बाद। आइए हम बात करते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में तंत्रिका कोशिका कई समूहों में पाई जाती है। इसका मेन फंक्शन है मिड ब्रेन का संतुलन और आंख की पेशियों को नियंत्रित करने के केंद्र होता है। मिड ब्रेन का क्या काम है? संतुलन और आंख की पेशियों को नियंत्रित करने के सेंटर मिड ब्रेन में होता है। तो आप नाम एकदम याद रखिएगा, फोर ब्रेन में सेरेब्रम और डायनसेफेलॉन। मिड ब्रेन का क्या फंक्शन हुआ। अब आइए लास्टली हम देखते हैं हिंड ब्रेन का क्या फंक्शन है। हाइंड ब्रेन को अगेन बांटा गया है किसमें? 2 भागों में, सेरेबेलम, 3 भागों में बांटा गया है, सेरेबेलम, पॉन्स, तीसरा है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा।
हम इसके फंक्शन देखते हैं। हिंड ब्रेन का क्या फंक्शन है। सबसे पहले सेरेबेलम का देखते हैं किसकी क्या भूमिका होती है। इसके द्वारा वॉलेंट्री मसल्स का नियंत्रण किया जाता है। जितनी ऐच्छिक क्रियाएं होती है वो नियंत्रित किया जाता है सेरेबेलम के द्वारा। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, यदि ब्रेन से सेरेबेलम को नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा। यानी हमारी ब्रेन से इस सेरेबेलम को नष्ट कर दिया जाए, निकाल दिया जाए तो क्या होगा। तो हमारा उत्तर होगा बच्चों, सेरेबेलम को नष्ट कर देने से सामान्य ऐच्छिक गतियां संभव हो जाएगी। जो भी वॉलंटरी क्रियाएं हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं वह क्या हो जाएगी, असंभव हो जाएगी। जैसे हाथों का परिचालन ठीक से नहीं हो पाएगा, अर्थात वस्तुओं को पकड़ने में हाथों को कठिनाई होगी, पैरों द्वारा चलना मुश्किल हो जाएगा। इसके कारण है कि हाथों और पैरों की ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण सेरेबेलम नष्ट होने से समाप्त हो जाएगा। तो इसका आप देख लिए कि सेरेबेलम को नष्ट करने से क्या होगा। अब आइए पॉन्स की बात करते हैं। ये ऐच्छिक, जितने भी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, उसको ये कंट्रोल करता है। बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरेबेलम था। अब आइए पॉन्स की बात करते हैं। इसका क्या भूमिका है। यह श्वसन को नियंत्रित करने का काम करता है। इट टेक्स पार्ट इन, पॉन्स का काम है, इट टेक्स पार्ट इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। इसका काम आप याद रखिएगा, पॉन्स का काम है श्वसन को नियंत्रित करने का काम करता है। अब आइए देखते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसकी फंक्शंस क्या है। इसके द्वारा आवेगों का चालन स्पाइनल कॉर्ड तथा ब्रेन के बीच किया जाता है। मेडुला के द्वारा क्या किया जाता है, आवेगों का चालन स्पाइनल कॉर्ड तथा ब्रेन के बीच किया जाता है। इसमें अनेक नर्वस सिस्टम होते हैं जो हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन की गति यानी रेट और रेस्पिरेशन का नियंत्रण किया जाता है। यानी जो भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होंगे, अनैच्छिक क्रिया जो हम अपने इच्छा से नहीं कर सकते, उसको कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा का नियंत्रण किया जाता है। मस्तिष्क के इसी भाग द्वारा कफिंग, स्नीजिंग, वोमिटिंग यानी खांसना, छींकना, उल्टी करना इत्यादि क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आते हैं कि वॉलंटरी या इनवॉलंटरी एक्शन ब्रेन के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, इनवॉलंटरी एक्शन मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, वॉलंटरी एक्शन सेरेबेलम के द्वारा। फोरब्रेन में जो सेरेब्रम है ये बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। ये सब छोटे छोटे चीजें हैं, क्लास 10th लेवल में इतना काफी है, याद रखिएगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में याद कर लीजिएगा। और क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व की संख्या 12 पेयर होती है, स्पाइनल नर्व की संख्या 32 पेयर्स होती है। तो यहाँ ह्यूमन ब्रेन कंप्लीट हुआ। आप लोग एक काम करिएगा, अगर फिगर में बनाता तो कुछ समय लग जाता, आप लोग किताब से पहले इसका फिगर जरूर आप देख लीजिएगा। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, यानी अच्छे से एक बार इसके फिगर देखने के बाद वीडियो देखिए, एक बार किताब पढ़िए। मैं 100% आशा करता हूं कि आप आराम से इससे जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आप कर लेंगे। थैंक यू।